हे एवरीवन, मैं पीहू कश्यप स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि पता है आपको, बिन मौसम बारिश हो जाती है अब तो आज संडे था, तो मैंने यहाँ पे पोई के पत्ते का पकोड़ा बनाया था और चाय बनाया था। इसमें मैंने प्याज ऐड किया है और सारे मसाले ऐड किए हैं स्वाद अनुसार, और उसके बाद मैंने इसको सारा मिला के अच्छे से, और फिर उसके बाद ये मैंने पकोड़े इसको गाइस बहुत कढ़ाई टेस्टी में तल लगते दिया हैं है। चाय के तो साथ आप लोग स्पेशली खाने में। और मतलब ना ये अच्छे से बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे देखो, मैं सबके लिए पकोड़े बना रही थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे दूध लेने, और मैंने चाय बनाई। यहाँ पे चाय बनने के बाद मैं उनके लिए कमरे में लेकर आई चाय पकोड़े, और मैंने सबको खिला दिया था अपने घर में। उसके बाद लास्ट में हम दोनों खाए। और मैं यहाँ पे देखो बता रही थी कि आप भले लंबे हो पर आपका कफ छोटा है, और मैं भले ही छोटी हूँ पर मेरा कफ जो है बड़ा है। तो उन्होंने प्यार से मेरा नाम मतलब बुटकी रख रखा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि बुटकी लोगों का कफ लंबा होता है। तो यही मैं बातचीत चल रही थी, और फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में खाना बनाने के लिए। करीबन 4 बज रहे थे। मेरी सास ने बोला था कि आज ग्रहण है तो जल्दी खाना बना लेना आज। तो इस वजह से मैं जल्दी खाना बना रही थी गाइस आज, क्योंकि कहते हैं ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही थी, हल्का खाना, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने चाय पकौड़े खाए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्का खाना बना रही थी। अदरवाइज़ हर संडे को हमारे यहाँ पे चिकन या फिर मछली वगैरह बनता है, वैसा कुछ बनता है। बट मैं आज दाल चावल हल्का खाना बना रही थी, इसलिए क्योंकि हमने दिन में ही अपना पेट पूजा कर चुके थे। इस वजह से मैं यहाँ पे हल्का ही खाना बनाई। और मैं यहाँ पे घर में अकेली थी, क्योंकि सब गए हुए थे बाहर। कोई पार्क गए थे घूमने के लिए, और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मम्मी जी गई थी वहाँ ग्रोसरी का सामान लेने गई हुई थी। तो मैं घर में यहाँ पे अकेली थी। तो मैं यहाँ पे, वैसे तो मैंने शादी से पहले कभी भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है, बट शादी के बाद मैं ये डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ कि ग्रहण में खाना वगैरह नहीं खाते हैं। नहीं तो मैंने शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करा है, और बोलती भी थी मम्मी, तब भी मैं मानती नहीं थी। बट अब मैं मान रही हूँ और इस चीज़ को मैं करती हूँ। मैंने मतलब ग्रहण में खाना नहीं खाऊंगी आज से मैंने ये सोचा है। और मैं यहाँ पे ये बता रही थी गाइस कि मेरे को किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि प्लीज़ आप अपना ब्लॉग है जो कंटिन्यू रखो। तो ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच डियर कि आप मेरा ब्लॉग देखते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर ब्लॉग डालूँ बनाकर, बट मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या ब्लॉग डालूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ एक ही चीज़ डालूँगी तो आप लोग भी फिर बोर हो जाओगे। तो इस वजह से मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट करी है कि मैं अपना ब्लॉग डेली रखूँ, कंटिन्यू रखूँ, तो ठीक है, मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी डियर कि मैं रोज़ ब्लॉग डाल सकूँ। और फाइनली गाइस, मेरा यहाँ खाना बन गया था, और ये मेरे हस्बैंड आ चुके थे सामान लेके। तो ये मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये मेरे लिए लेकर आए थे आइस रोलर। इसकी मुझे बहुत नीड थी। इसे आइस रोलर कहते हैं गाइस। इसको ना बर्फ़ जमा के इसमें फेस पे लगाया जाता है। फेस पे लगाने से ना स्किन टाइटनिंग रहती है। मैं शादी से पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। मैं सुबह से नहाई नहीं थी गाइस, तो मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। करीबन यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड कहते थे रोज़ तो सब हीरो की तरह रहती हो, कम से कम संडे के दिन तो अच्छे से बन के रहा करो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लुक चेंज किया, और मैंने कपड़े चेंज किए। आई मीन रोज़ तो मैं वैसे ही पहनती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे नहाकर, क्योंकि मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा था, और बारिश हुई थी तो और प्यारा हो रहा था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी गाइस। आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ का व्यू कितना प्यारा है बारिश होने के बाद। तो मैंने कम से कम 2 घंटे अपने हस्बैंड से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। वैसे मैं छत पे नहीं आती क्योंकि मैं थक जाती हूँ। कौन चढ़ेगा 4th फ्लोर पे। उसके बाद गाइस मैं चली गई थी गोलगप्पे खाने अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गए थे गोलगप्पे खाए हुए, तो मैं वहाँ पे गोलगप्पे खाने चली गई थी। उसके बाद मैं गोलगप्पे खा के आई, और फिर दोबारा मैं अपने वही रूप में आ गई लोवर टी शर्ट में, क्योंकि मैं नहीं पहन सकती ऐसे कपड़े। घर में तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।